कल्पना कीजिए, आधी रात का समय, सीमा पार सन्नाटा और अचानक आसमान चीरती हुई तेज आवाज। भारत की सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी है। क्या सच में भारत ने पीओके में बड़ा एक्शन लिया? क्यों अचानक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया? और आखिर अफगानिस्तान ने भारत के समर्थन की बात क्यों कही? आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक, ऐसे तथ्यों और विश्लेषण के साथ जो आपको पूरी वीडियो देखने पर मजबूर कर देंगे। पिछले कुछ समय से सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों में तेजी देखी जा रही थी। खुफिया एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि पीओके में कुछ खास ठिकानों से भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। उच्च स्तर की बैठकों का दौर शुरू हुआ। सेना, एयरफोर्स और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर कई संभावित विकल्पों पर चर्चा की। देश की सुरक्षा सर्वोपरि थी और इसी बीच एक ऐसी रणनीति तैयार की गई जिसने पूरे क्षेत्र का समीकरण बदल दिया। बताया जाता है कि ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया। सीमा के पास भारतीय सेना और एयरफोर्स हाई अलर्ट पर थे। रात करीब 2 बजे भारतीय एयरबेस से राफेल लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। उसी समय जमीन आधारित सिस्टम से ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की जाती है। मिसाइल की गति इतनी तेज कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ ही मिनटों में टारगेट क्षेत्र में जोरदार धमाके की खबरें आने लगती हैं। पीओके के कई इलाकों में अचानक संचार सेवाएं प्रभावित होने लगती हैं और स्थानीय प्रशासन में अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही यह खबर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंचती है, वहां सुरक्षा एजेंसियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व स्थिति का आकलन करने में जुट जाता है। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है और लोगों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस घटना को लेकर लगातार अपडेट देने लगता है, जिससे वैश्विक स्तर पर भी तनाव का माहौल बन जाता है। ऐसी किसी भी बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया की निगाहें तुरंत दक्षिण एशिया पर टिक जाती हैं। कई देश शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। वहीं कुछ देशों के विश्लेषक इसे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण में बड़ा बदलाव मानते हैं। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आता है कि पड़ोसी क्षेत्र के कुछ देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदमों का समर्थन करने की बात कही। विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा से भी जुड़ा विषय बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या भविष्य में ऐसे ऑपरेशन दक्षिण एशिया की सुरक्षा नीति का स्थायी हिस्सा बन सकते हैं? क्या इससे आतंकवादी ढांचे पर स्थायी असर पड़ेगा? और क्या क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी या तनाव और बढ़ सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही स्पष्ट होंगे। दक्षिण एशिया की भू राजनीति तेजी से बदल रही है। हर फैसला, हर रणनीति और हर कदम पूरे क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत की सुरक्षा रणनीति और भी मजबूत और आक्रामक हो सकती है, तो कमेंट में जरूर बताइए। आप इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें।